हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के समाज विज्ञान के इतिहास पार्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में आलोचना करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ये पाठ एक काफ़ी बड़ा पाठ है, सो एक ही क्लास में ये पूरा पाठ का संभव नहीं है, इसीलिए आज हम इस पाठ का पहला पॉइंट का ही डिस्कस करेंगे। तो पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहले राष्ट्रवाद क्या है? अपने देश के प्रति, समाज और मातृभूमि के प्रति जागृत भक्ति और प्रेम भाव को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का पैदा करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय में अंग्रेजी शासन व्यवस्था का काफ़ी प्रभाव रहा है। मुग़ल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी अराजकता फैल गया था, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत की राजनीति में प्रवेश किया। 1757 ईस्वी में पलासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के हार के बाद अंग्रेजी शासन का नींव भारत में मजबूत हो गया। पलासी युद्ध के 100 वर्ष बाद 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हुआ, जिसका नाम था सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी में होने वाला सिपाही विद्रोह एक प्रकार का राजनीतिक मुक्ति आंदोलन ही था। इस आंदोलन के बाद भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारणों में प्रधानतः पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, धर्म और समाज सुधार आंदोलन, यातायात का विकास, समाचार पत्रों का भूमिका इत्यादि। इसके उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म, दादा भाई नौरोजी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में अंग्रेज मिशनरी और कुछ चिंतनशील भारतीयों के प्रयासों से भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ। अंग्रेज सरकार ने भी इस विषय पर व्यवस्था ग्रहण किया। सरकार की शिक्षा समिति के सभापति लॉर्ड मैकले ने भी अंग्रेजी भाषा को पाश्चात्य शिक्षा का माध्यम करने का परामर्श दिया। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने अपने प्रेरण पत्र में प्राथमिक शिक्षा के स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा के विकास की योजना बनाए। उसके तहत प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप से और उस स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की परामर्श दिया गया। उसने भारत में सभी प्रदेशों में शिक्षा विभाग खोलने का निर्देश भी दिया था। सर्वप्रथम बंगाल और फिर भारत के अन्य भागों में कोई शिक्षण संस्थान स्थापित हुआ। पश्चिमी शिक्षा ने बंगाल के लोगों के साथ साथ अन्य भारतीय लोगों को भी आकर्षित किया। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन लाया था। उनके मन में नए चेतना का विकास हुआ। सभी बातों में भारतवासियों ने नए विचारधारा का सहारा लेने लगे। शोषण, अन्याय, अत्याचार आदि के बारे में उनके विचारधारा का परिवर्तन हुआ। भारतवासी दुनिया के विद्वान लेखकों के लेखने से परिचित होने लगे। रूसो, वोल्टेयर, स्पेंसर आदि विद्वानों से प्रभावित होने लगे। नए विचारधारा के साथ साथ समाज में एकता के भाव जागृत होने लगे। वे लोग पराधीनता से मुक्त होने के सपने देखने लगे। नए शिक्षित समाज में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर भारत में नए नए साहित्य का भी सृष्टि होने लगा। ऐसे ही पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव से भारतवासी के मन में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यातायात के विकास के बारे में डिस्कस करेंगे।